नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज इस नए वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई की। वो महंगाई जो सभी वर्गों को परेशान कर रही है और आंकड़ों में जो महंगाई सरकार परोसती है, थोक दरों में अभी सरकार का एक आंकड़ा आया कि सितंबर माह में थोक महंगाई दर में कमी आई है। नरमी यानी नरमी के संकेत दिए। मेरा एक सवाल है कि अगर थोक महंगाई दर में नरमी आ रही है तो खुदरा दरें क्यों बढ़ी हुई हैं? अगर सीधा सा सवाल है कि अगर आपको थोक में कोई भी सामान सस्ता मिल रहा है और हम उसको ज़्यादा मुनाफा लेके बाजार में बेच रहे, यानी कि खुदरा महंगाई दर ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार महंगाई की निगरानी करने में असफल साबित हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका गई थी, तो उन्होंने वहाँ एक कार्यक्रम के दौरान स्वीकार किया कि बढ़ती महंगाई विकास को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। अपने देश में तो माननीय वित्त मंत्री महंगाई को स्वीकार ही नहीं करते। वित्त मंत्री की बात जाने भी दें, केंद्र सरकार की कैबिनेट के कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी महंगाई को स्वीकार नहीं करती। अगर महंगाई के सवाल को लेकर सदन में तो खैर मौका ही नहीं मिलता। आप लोगों ने देखा होगा कि सदन में जब भी महंगाई की चर्चा होती है तो वित्त मंत्री तुरंत ही मना कर देती हैं कि महंगाई है कहाँ। खाद्य महंगाई जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, उससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इस समय जो नए आंकड़े आए हैं वो शहरों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई के असर को दिखाते हैं। महंगाई की सीमा जो खुदरा महंगाई दर है, जो कि उपभोक्ताओं पर सीधी असर करती है, अब की बार 7.41 के उच्चतम स्तर पर आ गई। ये 22 माह का सबसे उच्चतम स्तर है। इतनी महंगाई तो कोरोना काल में भी देखने को नहीं मिली। निरंतर 9 माह से जो एक स्टैंडर्ड बना रखा है खुदरा महंगाई दर का 6%, उससे लगातार ऊंची है, 7 या 7 के करीब रही है। इस माह इसका स्तर 7.41 हो गया। हालांकि महंगाई रोकने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने यह आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर महंगाई को रोकने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ सितंबर माह में हुई रेपो रेट जिसमें बढ़ाए गए थे, करीब 0.50 का बढ़ोतरी किया था रिजर्व बैंक ने, तो उन लोगों की मिनट बुक साझा की थी जो 6 निदेशक मंडल के सदस्य हैं। तो उसके अनुसार अभी भी लोगों को महंगाई से
राहत मिलती तो नहीं दिख रही, क्योंकि दिसंबर माह में फिर रिजर्व बैंक समीक्षा करेगा और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक फिर से रेपो दरों में वृद्धि करेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का असर आ रहा है। सबसे ज़्यादा महंगाई खाद्य पदार्थों में आ रही। खाद्य पदार्थों में महंगाई का कारण खाद्य जो पदार्थ थे जिन पर कि जीएसटी नहीं लगता था, सरकार ने उसमें भी जीएसटी लगाया, तो उस कारण भी कुछ महंगाई बढ़ी थी। और दूसरी वैश्विक समस्याएं भी हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध है, इसकी आड़ सरकार भी लेती है और ये भी एक कारक हो सकता है, क्योंकि दोनों देश से युद्ध होने पर पूरे विश्व पर गैस, तेल, पाम ऑयल, खाद्य, गेहूं के सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। हालांकि भारत ने रूस से अपील की थी और यूक्रेन से भी अपील की थी कि इस युद्ध को बातचीत से खत्म किया जाए, क्योंकि ये युद्ध का समय नहीं है। कल पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस युद्ध रोकने को तैयार है लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा। अब ये वैश्विक समस्या है, इसको लेके कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सरकार अपने स्तर से कर सकती है उसे निश्चित तौर पर कुछ करना चाहिए महंगाई को लेकर। क्योंकि अभी जैसे पहले सरकार ये दावा करती थी कि पेट्रोलियम पदार्थों में जो भी वृद्धि होती है उसको बाजार तय करता है, लेकिन किस तरह बाजार तय करता है? जब $120 के करीब बाजार में इसका मूल्य था, जो भाव डीजल पेट्रोल उपभोक्ता को उस समय मिलता था, अब जब $80 से भी कीमतें कम जा रही हैं, उपभोक्ता को उसी रेट में मिल रहा है। निश्चित तौर पर सरकार इस समय निश्चित तौर पर उसके भी हाथ बंधे होंगे, क्योंकि वैश्विक जो महामारी होती है या वैश्विक युद्ध होता है, विश्व में जो भी स्थिति बनती है उसका असर अधिकांश देशों पर पड़ता है। लेकिन सरकार को भी अपने स्तर से कुछ करना चाहिए, कुछ सरकार राहत दे जिससे कि आम उपभोक्ता को राहत मिले। हालांकि सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना का दायरा 3 महीने के लिए बढ़ाया है, लेकिन उससे क्या होता है? खाद्यान्न मान लीजिए आपने गरीब आदमी को दे दिया, लेकिन महंगी गैस, सब्जियां, महंगा तेल तो उसे लेना ही पड़ता है। तो मेरी सरकार से अपील है कि गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर उनको कुछ राहत दें अपनी ओर से, जिससे कि गरीब भी पालन पोषण कर सके। इस समय फिल्म पीपली लाइफ का गाना जो बजा था, वो उसकी एक लाइन केवल सही साबित हो रही है, महंगाई डायन खाई जात है। निश्चित तौर पर सरकार इस संबंध में कोई अच्छा निर्णय लेगी, ऐसा मेरा मानना है।